तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको ये वाला पार्ट लेसन 2 का द वाइज मैन का ये ऊपर वाला पैराग्राफ बता दिया था, ठीक है ना। भोला नो नेवर तक। तो अभी इस वीडियो में हम आगे से पढ़ेंगे यहाँ से, और मैं आपको हिंदी समझाऊंगा अच्छे से। चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिली होगी आपको, तो वहाँ पर क्लिक करके प्रेस कर लेना, ताकि अभी मैं इसका आगे वाला पार्ट लेकर आऊँगा और दूसरे चैप्टर्स की वीडियोस बना करके हिंदी में और आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन या सूचना मिल जाए जल्दी से, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, और आज मैं आपको समझाता हूँ ये यहाँ से शांति क्या कहती है। भोला ने कहा था यहाँ पर कि देखो भोला नो नेवर, मैंने मतलब कि भोला ने कहा था कि तुमने आज तक मुझसे कोई शिकायत नहीं की है, ठीक है। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं शांति क्या कहती है। तो शांति कहती है कि यू मस्ट लीव एट वंस अदरवाइज इट विल बी टू लेट। तो शांति यानी कि उसकी पत्नी कहती है भोला की कि अब यानी कि यू आपको देरी नहीं करनी चाहिए, यू इनमें आपको, ठीक है ना। मस्ट लीव एट वंस, अब आपको तुरंत यहाँ से जाना चाहिए। अदरवाइज, एट वंस का मतलब होता है तुरंत, ठीक है। एट वंस, अदरवाइज का मतलब होता है नहीं तो। इट विल बी टू लेट यानी कि आपको जल्दी से जाना चाहिए, नहीं तो देरी हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर भोला कहता, भोला रीच द मार्केट, ही सीज अ मैन विद अ डंकी, ठीक है। तो भोला जल्दी से बाज़ार चला जाता है। फिर जब बाज़ार जाता है तो भोला को वहाँ पर मार्केट यानी बाज़ार होता है, रीच यानी पहुँचना, ठीक है। तो जब भोला बाज़ार पहुँचता है तो ही सीज, वह देखता है, वह क्या देखता है। अ मैन, एक आदमी है बाज़ार में, विद अ डंकी मैन, मतलब कि बाज़ार में तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन एक आदमी था जो कि गधे को लिए हुए था अपने साथ। और भोला किसको लिए था, घोड़े को लेकर गया था। भोला घोड़े को लेकर गया था, और एक और आदमी उसको मिला जो कि डंकी लिए हुए था, यानी कि डंकी का मतलब होता गधा, ठीक है। तो यहाँ पर वो गधा लिए हुआ था। तो ही थिंक्स अ डंकी टू बी मोर यूजफुल देन अ हॉर्स। तो भोला कहता है, मतलब भोला अपने मन में सोचता है, ठीक है। भोला सोचता है कि अ डंकी टू बी मोर यूजफुल देन अ हॉर्स, एक गधा जो है, गधा घोड़े से अधिक उपयोगी हो सकता है, ठीक है। ये कौन सोचता है, भोला। तो फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर, भोला कहता है हेलो जेंटलमैन। तो जेंटलमैन का मतलब होता है आदमी। तो भोला उससे कहता है हेलो जेंटलमैन, यानी कि हेलो, जैसे हम लोग बोलते हैं कि और भाई क्या है ना। किसी अनजान आदमी से हम लोग बोल देते हैं और भाई या भैया या कुछ बोल देते हैं जिससे हमें बात करना स्टार्ट करना है। तो उसने बोला, भोला ने अपनी तरफ से बोला स्टार्टिंग में, तो विल यू गिव मी योर डंकी इन एक्सचेंज फॉर दिस हॉर्स। तो अब भोला उससे बोलता है कि क्या, विल यू गिव मी, किमिस देना, ठीक है। मी मिस मुझे, तो क्या आप मुझे योर डंकी, योर मिस आपका, डंकी मिस गधा, क्या आप अपना गधा मुझे दे देंगे एक्सचेंज फॉर दिस हॉर्स, इस घोड़े के बदले में। भोला उस आदमी से कहता है कि इस घोड़े के बदले में क्या आप मुझे अपना गधा देंगे। तो द मैन, ओ वाई नॉट, द मैन यानी कि वो आदमी कहता है जो गधे को लिए हुआ था कि ओ अरे, वाई नॉट क्यों नहीं, ठीक है। वो आदमी कहता है यू कैन हैव माई डंकी, यू कैन हैव माई डंकी, हाँ आप मेरा मेरा गधा ले सकते हैं इन एक्सचेंज ऑफ फॉर योर हॉर्स, अपने घोड़े के बदले में। मतलब कि वो आदमी तुरंत तैयार हो गया अपना गधा देने के लिए घोड़े के बदले में, ठीक है। तो भोला टुक द डंकी, भोले ने गधे को लिया, टुक में से लेना, ठीक है। ये टेक टुक टेकन होता है, सेकेंड फॉर्म लगी हुई है यहाँ पर, क्रियाओं के 3 रूप होते हैं। तो भोला टुक द डंकी, भोले ने उस गधे को लिया। ही वॉकड अ फ्यू ईयर्स, ही वॉकड अ फ्यू यार्ड्स, तो वह थोड़ी यार्ड में दूरी होती है, ठीक है ना। तो वह कुछ यार्ड्स गया, उस गधे को लेकर के भोला कुछ दूर गया, ठीक है। ही सा अ वुमैन विद अ शीप, तो उस थोड़ी दूर चला था वो बाजार से अपने घर की तरफ। तो भोला ने फिर से देखा कि ही सा अ मैन, वो मैन विद शीप, एक औरत थी, महिला थी जो कि शीप लिए हुई थी, यानी कि शीप का मतलब होता है भेड़, ठीक है। तो भेड़ लिए हुए थी। तो ही थॉट हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव अ शीप इन प्लेस ऑफ अ डंकी। तो अब वह सोचता है भोला थॉट का मतलब होता है सोचा, भोला ने सोचा। हिज वाइफ वुड लाइक, ही थॉट हिज वाइफ वुड लाइक का मतलब होता है पसंद करना, वाइफ मीन्स पत्नी, टू हैव शीप मीन्स भेड़ होती हैं, इन प्लेस यानी के बदले में, यहाँ से यहाँ तक, इन प्लेस यहाँ से यहाँ तक, इन प्लेस ऑफ का मतलब होता है के बदले में, और डंकी।
तो भोला ने सोचा कि उसकी पत्नी गधे के बजाय सीप यानी कि भीड़ को लेना, अगर मैं भीड़ को ले जाऊंगा तो और पसंद करेगी, अगर मैं गधे को ले गया तो शायद ना पसंद करे, लेकिन गधे के बदले में हो सकता है कि घोड़े को सीप को पसंद करे। ठीक है, तो इस तरह से फिर वो क्या कहता है उस वुमेन से, तो यहाँ पर देखते हैं, भोला हेलो प्रिटी लेडी। अब यहाँ से भोला स्टार्ट करता है, देखते हैं हम इसको क्या कहता है प्रिटी लेडी से। तो हेलो प्रिटी लेडी, लेडी लेडी का मतलब होता है महिला, सुंदर महिला। ठीक है, वो कहता है हेलो सुंदर महिला, वुड यू लाइक टू गिव योर सीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी, क्या आप इस गधे के बदले में अपना भेड़ देना चाहेंगी? भोला पूछता है उस महिला से। ठीक है, तो द वुमन कहती ओ विद ग्रेट प्लेजर। तो जो वो घोड़ा था यानी कि जो औरत थी, वो औरत क्या बोली कि हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल आप इस गधे के बदले में मुझसे मेरी भीड़ ले सकते हैं। तो यू कैन हैव माई सीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी यानी कि इस घोड़े के, इस गधे के बदले में। ठीक है, तो फिर यहाँ से क्या होता है, वाइल पासिंग थ्रू अ हर्ड ऑफ कैटल इन द मार्केट। अब जब भोला कुछ और आगे निकलता है, क्या किया भोला ने, गधे के बदले में अब भेड़ ले लिया। अब भेड़ लेकर के जब थोड़ा और आगे जाता है, तो वाइल पासिंग थ्रू अ हर्ड ऑफ कैटल इन द मार्केट, तो जब पशुओं के बहुत बड़े झुंड के बीचों बीच भोला निकल रहा था, बीच से गुजर रहा था। भोला सा अ बॉय कैरिंग अ हैन, भोले ने यानी कि भोला ने एक बच्चे को मुर्गा यानी कि मुर्गी लिए हुए देखा। ठीक है, जो कि एक बच्चा था और मुर्गी को लिए जा रहा था। ठीक है, तो भोला ने उस बच्चे को मुर्गी ले जाते हुए देखा। तो ही थॉट दैट इट वुड ईट लेस देन द सीप टू सो ही वेंट अप टू द बॉय। अब ही थॉट, इस बार भोला ने क्या सोचा कि इट वुड ईट लेस देन द सीप, जो ये मुर्गी है ये उसने भेड़ लिया था है ना गधे के बदले में, तो ये भेड़ से बहुत ही कम खाना खाएगी। कौन? मुर्गी। तो एक बच्चा मुर्गी लिए जा रहा था। अब भोला ने क्या सोचा कि चलो इसके पास चलते हैं। तो भोला अब उस मुर्गी वाले बच्चे के पास जाता है। ठीक है, वेंट टू द बॉय, भोला हेलो लिटिल एंजल। ठीक है, हेलो लिटिल एंजल, तो उस बच्चे को प्यार से कहता है हेलो लिटिल एंजल। एंजल का मतलब होता है मतलब कि अच्छा बच्चा। ठीक है ना, हेलो अच्छे बच्चे। वुड यू लाइक टू एक्सचेंज योर हैंड फॉर माई सीप, तो उस बच्चे से पूछता है क्या मेरे इस यानी कि इस मुर्गी के बदले में, तुम अपनी मुर्गी के बदले में मुझे यानी कि भेड़ लोगे, मेरी भेड़ लोगे और अपनी मुर्गी दोगे? तो द बॉय कहता है यस। बॉय बच्चा यानी कि जो बच्चा था, बॉय स्माइलिंग करते हुए यानी कि मुस्कुराते हुए कहता है यस यू कैन टेक माई हैंड इन एक्सचेंज ऑफ योर सीप। तो उस बच्चा मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ आप मेरी मुर्गी के बदले में अपना ये भेड़ मुझे दे सकते हैं, या अपने भेड़ के बदले मेरी मुर्गी ले सकते हैं। ठीक है, तो भोला कहता है, कहाँ गया भोला, देन भोला मेट अ गर्ल। ठीक है, तो अब भोला देखो मुर्गी ले ली और अपने भेड़ को दे दिया। तो देन भोला मेट अ गर्ल, भोला जब जाने लगा तो मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ मैंगोज। ठीक है, तो अब भोला जब थोड़ा सा और आगे गया तो उसको एक लड़की मिली, गर्ल का मतलब होता लड़की। ठीक है, तो एक लड़की मिली, कैरिंग यानी ले जाते हुए, बास्केट ऑफ मैंगोज आमों की टोकरी ले जाते हुए, यानी कि एक टोकरी में आम रखे हुए थी और टोकरी ले जाते हुए एक लड़की मिली। तो भोला कहता है, फिर भोला इस बार लड़की से कहता है कि हेलो लिटिल फेरी, हेलो छोटी बच्ची, व्हाट हैव यू गॉट इन योर बास्केट, उससे पूछता है तुमने इस बास्केट में क्या लिया है। भोला पूछता है उस लड़की से। ठीक है, तो व्हाट हैव यू गॉट इन योर बास्केट। ठीक है, बास्केट का मतलब होता है टोकरी। ठीक है, और गॉट का मतलब होता है रहना। आपकी बास्केट में क्या है, तुम्हारी बास्केट में क्या है, टोकरी में क्या है। तो द गर्ल, वो लड़की बोलती है कि ग्रीन मैंगोज, हरे हरे आम, क्या हैं, हरे हरे आम, मतलब कि कच्चे आम। ठीक है, तो भोला कहता है कि माई वाइफ लव्स टू ईट चटनी एंड दीज मैंगोज विल मेक डिलीशियस चटनी। तो भोला कहता है मेरी पत्नी जो है, मेरी पत्नी को टू ईट चटनी खाना बहुत पसंद है, एंड दीज मैंगोज विल मेक डिलीशियस चटनी, मतलब कि आमों की चटनी बनती है। ठीक है,
तो भोला कहता है कि मेरी पत्नी को आम की चटनी बहुत पसंद है, और तो ये आम बहुत अच्छी चटनी बनाएंगे, यानी कि इस इन आमों से बहुत अच्छी चटनी बनेगी। ठीक है, तो विल यू गिव मी, अब क्या कहता है वो, विल यू गिव मी योर मैंगोज, क्या मुझे तुम अपने आम दोगी, इन एक्सचेंज फॉर माई हैन, मेरी मुर्गी के बदले में क्या तुम मुझे ये आम दे दोगी। तो द गर्ल कहती है डज इट ले एग्स, तो अब वो क्या कहती है, लड़की कहती है क्या ये मुर्गी अंडे देती है। तो भोला कहता है ऑफ कोर्स इट डज, भोला कहता है कि ऑफ कोर्स बिल्कुल, इट डज, हाँ ये मुर्गी देती है, यानी कि अंडे देती है। ठीक है, तो द गर्ल ऑल राइट यू कैन हैव दिज मैंगोज एंड गिव द हैंड टू मी। तो फिर वो लड़की कहती है कि बिल्कुल ठीक है, ऑल राइट, बिल्कुल सही है, आप मेरी यानी कि मेरे आम ले जा सकते हैं, मुझे अपनी मुर्गी दे सकते हैं। तो फिर उस छोटी बच्ची ने यू कैन हैव दिज मैंगोज, तो उस बच्ची ने उसको आम दे दिए और उससे मुर्गी ले लिया। ठीक है, अभी चलते हैं नीचे। तो भोला टोक द मैंगोज एंड हैंडेड ओवर द हैंड टू द गर्ल। ठीक है, यहाँ पर वो क्या कहता है भोला कि यहाँ से ये लाइन नीचे देखनी है आपको कि भोला टोक द मैंगोज, भोला ने आम लिए और उस लड़की को अपनी मुर्गी पकड़ाया हाथ में। हैंडेड ओवर का मतलब होता है पकड़ाना। ठीक है, तो यहाँ से हैंड ओवर की मीनिंग है जो ये, ठीक है, ये वाली हैंड ओवर, इसका मतलब होता है दूसरे को थमाना, हैंड ओवर। ठीक है, तो उस लड़की को मुर्गी अपनी दे दी और चला गया वहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं हम नीचे। तो अब देखते हैं जो ये रीड एंड लर्न है, ये एक्सरसाइज आ गई है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, हमने बना दी है ऑलरेडी, तो आप जा करके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। और इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए, हिंदी अर्थ समझने के लिए बुक्स का, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।